और हर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का वो नौजवान जिसके आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, वो सब लामबंद होकर के भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। साथ ही साथ आज जिस तरीके से लोकतंत्र, संविधान, देश खतरे में है, उसके वजूद को बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी हो गया है। सर, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से आज आपके पास राजेश जी मिलने आए हैं, क्या समर्थन इनको दे रहे हैं आप लोग? स्वाभाविक रूप से मैं राजेश जी के पर्चा दाखिला में पहुंचूंगा भी। धौरहरा लोकसभा से उम्मीदवार भी हैं, ये जानकर मुझे खुशी हुई। मैं इनको अग्रिम बधाई भी देता हूं और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का पूरा समर्थन इनको मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जेके राजपासी जी भी हैं, ये भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हम लोकसभा संबोधित करेंगे उसमें जेके पासी जी भी संयुक्त रूप से शामिल रहेंगे, उनसे भी इसका मंतव्य ले लिया जाए। राजेश जी, चुनाव लड़ रहे हैं, जरा क्या क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे? देखिए, ये चुनाव पूरे देश में जाति, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करने वालों की दुकानें बंद होगी और पूरे देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए माननीय मौर्य जी ने हर चीज की जो कुर्बानी दी है, समाज इनको भूलेगा नहीं। माननीय मौर्य जी का हमारी पार्टी को समर्थन मिला है और माननीय मौर्य जी जहां भी लड़ेंगे, पूरे देश के पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता आपकी मदद करने के लिए, आपको सांसद बनाने के लिए एड़ी चोटी एक करके वहां पे चुनाव मैदान में इनको 100% तन मन और धन से चुनाव लड़ाएंगे। पासी जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमारा कहना यह है कि ये जो चुनाव 2024 का होने जा रहा है, ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं, ये देश के संविधान, लोकतंत्र और देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है। हमारे माननीय जी जिस मूवमेंट को लेकर के ऐलान किया है पूरे देश, और पूरा देश माननीय जी को हमारी समझ रहा है और पूरा देश इसके साथ जाएगा, इस बात के लोगों के जहन में पहुंच चुका है। और आने वाले समय में मैं माननीय जी को कुशीनगर से चुनाव जिता के लाऊंगा और माननीय राजेश जी को 3,20,000 से पास ही वोट है धौरहरा विधानसभा में, जो जेके राज जा करके लोगों में लेकर के, क्योंकि भी माननीय जी का आशीर्वाद मिल गया है और हमारी प्रतिष्ठा भी साथ में जुड़ी है, वे भी मैं सीट जिता के लाऊंगा। और जो लोग धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं उनको बताने का काम करूंगा और 2024 में हमारे माननीय जी और राजेश जी चुनाव जीत करके लोकसभा में। बाबूजी, वर्तमान में जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, सरकार की जो सेंटर में काम कर रही हैं, उन सरकारों से किसान नाखुश है, पहलवान नाखुश है, मुस्लिम समाज, मतलब पूरे देश के अंदर कोई समाज ऐसा नहीं बचा है जो पीड़ित ना हो। तो ऐसी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव के मद्देनजर? जो वर्तमान में देश की हालात है वो बहुत ही बदतर हालत में है। आज देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। महंगाई से आम लोगों का जीना हराम हो चुका है। यहाँ तक कि जिन व्यापारियों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, उनको भी पहले जीएसटी का शिकार बनाया गया। अब ईडी के माध्यम से उनकी भी कमर तोड़ने की तैयारी है। किसानों को एमएसपी आज तक ये सरकार दे नहीं पाई। अलबत्ते वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का, लाभकारी मूल्य दिलाना तो दूर, एमएसपी तक की घोषणा नहीं कर पाई। वहीं भाजपा सरकार उल्टे किसानों पर लाठियां चलवा रही है, रास्ते में कील कांटे बिछा रहे हैं, ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं बल्कि इनका दुश्मन है और दुश्मनों जैसा व्यवहार भाजपा सरकार किसानों के साथ कर रही है। आज संविधान भी खतरे में है, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यही नहीं, आज लोकतंत्र को कुचलने का पूरा प्रयास भाजपा सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का
बेतहाशा दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी अभी हाल में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के सलाखों में डाल दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इसके सीधे सीधे एक दृष्टांत है, मिसाल है। और कई दर्जन नेताओं को जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध प्रमाणित नहीं हो पाया है, उनको भी जेल की सलाखों में ठूंस दिया गया। ये पहली विफलतम सरकार है जो देश के राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, संस्थान को औने पौने दामों में अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले बेचने का बात कर रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। यानी जो सरकारी प्रतिष्ठान लाभ के थे उनको अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया गया। यानी जिन विभागों में नौजवानों को उम्मीदें थी कि आज नहीं तो कल हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, उनकी उम्मीदों का भी कत्ल कर दिया। इस तरीके से आज संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, देश भी खतरे में है। इसलिए मैंने पहले भी अपील किया, फिर मेरी यही अपील है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ। इस अभियान के तहत हम लोकसभा चुनाव अभियान जारी करेंगे और जहां भी लाइक माइंडेड लोग चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, हम उनके प्रचार में भी सम्मिलित होंगे। तो बाबूजी, किस आधार पर, जब पूरा देश विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो ये लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि इस बार 400 पार? देखिए, वो सरकार का अहंकार बोल रहा है, लेकिन आज देश का हर नौजवान जो बेरोजगारी से परेशान है, हर किसान जो लाठियां खा रहा है, हर परिवार जो महंगाई के नाते चक्की में पिस रहा है, और हर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का वो नौजवान जिसके आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, वो सब लामबंद होकर के भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। साथ ही साथ आज जिस तरीके से लोकतंत्र, संविधान, देश खतरे में है, उसके वजूद को बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी हो गया है। इसलिए सभी देशवासी मिलकर के भाजपा को सबक सिखाने का ठान लिए हैं। 400 का पार इनका केवल खाली जुमला, हवाई जुमला है। जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत में भाजपा सरकार के सारे काले कारनामे बेपर्द हो चुके हैं, जिसकी जवाबदेही भाजपा को देनी ही होगी। बुद्ध भूमि कुशीनगर से आपने चुनाव का ऐलान कर दिया है, इसमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि कुशीनगर हमारी कर्म भूमि रही है। वहाँ की जनता ने कई बार मुझको विधायक बनाया है। इसके पूर्व में भी वहाँ का मैं सांसद का चुनाव लड़ चुका रहा हूँ, और इसलिए जनता की बेहद मांग को देखते हुए मैंने कुशीनगर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और मैंने अपने प्रत्याशी होने की घोषणा भी कर दी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों की चाहत थी कि मैं उनके बीच में कुशीनगर की जनता की सेवा के लिए जाऊं, और उनकी भावना को देखते हुए मैंने कुशीनगर से अपनी प्रत्याशिता को घोषित किया है। कुशीनगर की जनता से कुछ अपील? स्वाभाविक रूप से कुशीनगर की जनता हमेशा, जब भी मैं वहाँ चुनावी मैदान में गया हूँ, उनका पूरा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिला, क्योंकि उन्होंने जब जब मुझे प्रतिनिधि बनाया है, बड़े पैमाने पर मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। जर्रे जर्रे पर विकास दिखाई पड़ता है। सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान का मैंने ध्यान रखा। मैंने किसी बिना भेदभाव के जो भी लोगों की अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया हूं, और वही मेरी ताकत है। कुशीनगर की जनता ही मेरी ताकत है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, और उन्हीं पर भरोसा करके मैं जा रहा हूं। और हमें पूरा विश्वास है कि कुशीनगर की जनता इस लोकसभा चुनाव में भी मुझे विजयश्री दिलाने का काम करेगी।